सफेद दाग कई लोगों में आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे बॉडी पे वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं। इसको विटलिगो बोलते हैं। विटलिगो क्यों होता है? बेसिकली ये होता है क्योंकि स्किन के नीचे जो मेलेनोसाइट्स हैं, जो मेलेनिन बनाते हैं, रंग बनाते हैं स्किन का, वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं तो कलर नहीं बन पाता है, जो कि एक सफेद दाग के रूप में नजर आने लगता है। वो शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। लेग्स पे हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, पैर पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, या बालों में भी हो सकता है। अगर बालों में हो जाता है तो वो सफेद रंग के बाल शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक विटलिगो का ही पार्ट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, एशियन डायरेक्टर मेदांता मेडिसिटी, आज आपके सामने विटिलिगो को लेकर कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। विटिलिगो क्यों हो जाता है, इसके बहुत से कारण हैं, बहुत सी थ्योरीज हैं। सबसे पहला जो मेजर कारण है वो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब जो मेलेनोसाइट से जो रंग बनाते हैं उनके अगेंस्ट ही इम्यून सिस्टम एक्ट करने लग जाता है। जो मेलेनोसाइट्स है उनको नष्ट करने लग जाता है, जिसके कारण मेलेनिन नहीं बनता और जिसके कारण वाइट पैचेस हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर एक मेजर कारण देखा गया है। कई लोगों में, जैसे अगर पेरेंट्स में विटलिगो है तो बच्चों में होने के चांसेस हो जाते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी एक मेजर रीजन देखा गया है विटलिगो का। इसके अलावा किसी को अगर कहीं पे चोट लगती है, खरोच लगती है, तो उस केस में वहां से भी विटलिगो शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को कोबनराइजेशन बोलते हैं। ये कारण है जिनकी वजह से वाइट पैचेस या विटलिगो बन सकता है। विटिलिगो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है विटलिगो, उसको विटलिगो वल्गैरिस बोलते हैं, जो कि एक जनरलाइज फॉर्म है जिसमें हाथों पे, पैरों पे, टांगों पे, फेस पे, अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स पे आ जाता है। और ये नॉर्मली हम देखते हैं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। अगर इस हाथ में है तो इस हाथ में भी आएगा। इसके अलावा एक टाइप होता है जिसको हम सेगमेंटल विटलिगो बोलते हैं। सेगमेंटल विटलिगो जो एक डर्माटोम पे होता है, मतलब वो बॉडी के एक ही साइड पे इफेक्ट करेगा, एक ही डर्माटोम पे इफेक्ट करेगा, तो उसको सेगमेंटल विटलिगो बोलते हैं। इसके अलावा एक और विटलिगो की टाइप है जो कि फोकल विटलिगो। फोकल विटलिगो मतलब इंडिविजुअल्स में अलग अलग जगह पे कुछ एक फोकल पैचेस होते हैं जो कि विटलिगो के रूप में दिखते हैं, और ये जनरलाइज नहीं होता है और ये बाकी दूसरे विटलिगो से अलग होता है। अब विटलिगो के सिम्टम्स क्या हैं, हम लोग उसको किस रूप में देखते हैं? हम लोग उसको वाइट पैचेस के रूप में देखते हैं, जो कि अलग अलग बॉडी एरियाज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है, बट नॉर्मली जो कॉमनेस्ट एज ग्रुप है वो देखा गया है कि 30 ईयर्स से पहले ही जिन लोगों को विटलिगो अगर शुरू होना है तो नॉर्मली हो जाता है। डायग्नोज कैसे होगा? अगर किसी को वाइट पैचेस हैं, सबसे पहले वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके मिले। वो देख के ही फिगर आउट कर सकता है कि पेशेंट को विटलिगो है या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है जो विटलिगो से रिजेंबल करती है। इसके अलावा एक डिवाइस आती है जिसको वुड लैम्प एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट करते होते हैं। एक बंद कमरे में वुड लैम्प से लाइट डाली जाती है इन पैचेस पे और देखा जाता है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि अगर विटलिगो का पैच है तो विटलिगो के रूप में दिखेगा, अगर वो फंगस है या और कोई इन्फेक्शन है तो वो अलग भांति के रूप में दिखता होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो अगर किसी को विटलिगो हो गया है तो हमें उसके ब्लड टेस्ट भी करवाने जरूरी होते हैं, क्योंकि दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस ना होए ऐसे पेशेंट में, तो वो भी एक रूल आउट करना जरूरी होता है। विटिलिगो डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किस रूप में करना है वो बहुत जरूरी है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं। विटलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट पूरे से तो नहीं खत्म कर सकते। अगर डिपेंड करता है पेशेंट की किस स्थिति में विटलिगो है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो हम ऐसे केस में पेशेंट्स को जैक इनहिबिटर्स देते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि हम डिजीज की एक्टिविटी को रोक सके।
इसके अलावा टॉपिकली लगाने के लिए स्टेरॉइड्स उनकी मलमें आती हैं या टेक्रोलिमस की क्रीम्स आती हैं जो कि लगाते हैं तो उससे उसमें कलर जल्दी आ सकता है। अगर किसी पेशेंट को स्टेबल विटलिगो है, स्टेबल विटलिगो हम लोग बोलते हैं अगर 2 साल तक कोई नया पैच नहीं आया हो विटलिगो का, या 2 साल तक वो विटलिगो जो पेशेंट को है वो बड़ा नहीं हो, लेजन बड़ा नहीं हो, तो ऐसे केसेस में हम सर्जिकल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर्जरी में हम लोग पंच ग्राफ्टिंग करते हैं, मेलानोसाइट सेल ट्रांसफर करते हैं, तो इनसे हम पेशेंट को परमानेंट कलर वापस ला सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये प्योरली डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में होने चाहिए, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं, इवन जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये आप कोई भी अपने से नहीं ट्राई करें, किसी लोकल डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ लेके अपने से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। विटिलिगो को ट्रीट करते हुए डाइट का भी एक महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फल फ्रूट है, विटामिन्स हैं, ये सब विटिलिगो के लीजन्स को जल्दी कलर लाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन B12, जिंक, फोलिक एसिड का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है विटिलिगो के लीजन्स को क्लियर करने के लिए। प्लस कुछ एक लोग कहते हैं कि जैसे इसमें दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये सब एक मिथ है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। सो अगर आपको विटिलिगो हो गया तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे संपर्क करें और वो जैसे जैसे आपको डाइट से भी रिलेटेड एडवाइस करें उसको फॉलो करें, तो आप इसको डिजीज को जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी पेशेंट को अगर विटिलिगो है तो उसमें एक लाइफस्टाइल भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि हम विटिलिगो पैचेस को कैसे कंट्रोल करें, कैसे क्लियर करें। विटिलिगो अगर होता है तो वहाँ स्किन के नीचे मेलेनिन नहीं बन पाता है, तो मेलेनिन जो है बेसिकली वो स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सबसे बचाव करता है। सो अगर मेलेनिन ही नहीं बनेगा तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो स्किन को बहुत ज़्यादा शार्प, तेज तरीके से हिट करेगी। सो स्किन बर्न्स और स्किन कैंसर्स के पूरे चांसेस हो जाते हैं। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसे पेशेंट्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स रिपीटेडली लगाने का सलाह देते हैं, जिससे कि उनकी स्किन को बचा सकें, क्योंकि उसमें मेलेनिन नहीं है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा हम उनको एडवाइस करते हैं कि लॉन्ग कॉटन के सूती कपड़े पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, प्लस अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि स्ट्रेस से भी ये डिसऑर्डर बढ़ता है। तो ऐसे में हम वो एडवाइस करते हैं कि योगा करें, व्यायाम करें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा हल्का रखें, तो उससे भी इनको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा क्योंकि इसमें पेशेंट्स में देखा गया है कि अगर किसी को विटिलिगो है, अगर कहीं पे थोड़ा भी ट्रॉमा होता है तो उसकी लाइन पे भी सफ़ेद निशान आ जाता है। इस प्रिंसिपल को कोबनराइजेशन बोलते हैं। तो हमें अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है कि कहीं पे खरोच नहीं लगे, ट्रॉमा नहीं हो, चोट नहीं लगे। विटिलिगो के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मन में अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न विचार चल रहे होते हैं, सो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये कोई एक तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या मेरे से किसी और को तो नहीं लग सकता है, तो इसमें मैं उनको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे को नहीं आ सकता है। सिर्फ मेलेनिन जो रंग बनाने वाले कण है वो रंग नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से पैचेस हो गए। इसका इन्फेक्शन से या कम्युनिकेबिलिटी से बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। फिर पेशेंट्स पूछते हैं मेरे से कि क्या इसको हम पूरे से ठीक कर सकते हैं। ये पूरे से क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको हम कंट्रोल निश्चित कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे, तो हो सकता है कि आपको ये पैचेस वापस नहीं आए, नहीं तो ये आने को आ भी सकते हैं, नहीं आने को नहीं भी आ सकते। कई लोग मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या विटिलिगो
जीन से आता है, ये डेफिनेटली जीन से आ सकता है। करीब करीब 25% लोगों में देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को विटलिगो है तो बच्चों को विटलिगो आने के चांसेस हो जाते हैं। कई लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में भी पैचेस हो जाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन में नॉर्मली जो पैचेस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, विटलिगो के वाइट पैचेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन में जो पैचेस होते हैं वो हमने देखा है कि वो बढ़ते रहते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, प्लस उनमें साथ में इचिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जिसको फंगस हो जाएगा तो वो सारा दिन खुजलाता रहेगा, बट विटलिगो में ऐसा कुछ नहीं है। विटलिगो के पैचेस जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिर्फ रंग नहीं बन पा रहा है, उसके अलावा और पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते। अगर आपके आसपास या आपके नियर डियर में किसी को ऐसे वाइट पैचेस हैं तो उनको इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के लिए भेजें। और ऐसी ही और हेल्थ केयर जानकारी के लिए आप जुड़े रहें टाटा वन एमजी से, और हमारे वीडियोस को देखते रहें और उनको सब्सक्राइब करते रहें।